हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे आज हम किसके विषय में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर पहली बार सीटेट में 4 नंबरों का रहस्य, जीन पियाजे। चलिए जीन पियाजे की ओर चलते हैं। पहला आपका टॉपिक बनता है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जैसा कि इसमें बताया गया, इसके पार्ट 2 होंगे, ये आपका पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 के विषय में बताया जाएगा। हम कैसे याद कर सकते हैं जीन पियाजे? पियाजे का अर्थ है प्याज से। अगर हम प्याज खाएंगे तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। हम ये भी कह सकते हैं प्याज खाने से ज्ञान का विकास होता है। जी हाँ, इतने आसान ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। प्याज खाने से ज्ञान का विकास होता है। एक ऑप्शन आपका ये भी आता है संज्ञानात्मक विकास किससे रिलेटेड है या किसका है, तो हम आसानी से याद कर सकते हैं जीन पियाजे का। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जीन पियाजे की थ्योरी। कभी कभी जीन पियाजे की थ्योरी से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए, जीन पियाजे का जन्म 1886 ईस्वी में जेनेवा के स्विट्जरलैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 1980 ईस्वी में हो गई थी। इनका जीवन काल केवल 84 साल का था। इन्होंने 84 साल में 32 किताबें लिख दी। कितनी किताबें लिख दी? 32 किताबें लिख दी। और इनका एक गुण पाया जाता है, आनुवंशिक गुण विकास पर आधारित होते। इनका यह मानना था कि आनुवंशिक गुण जितने भी होते हैं सब बालक के विकास पर आधारित होते हैं। अब चलते हैं इनकी अवस्थाओं पर। इनकी अवस्थाएं 4 प्रकार की मानी गई है। नंबर 1 इंद्रिय जनित संवेदी कामक अवस्था, नंबर 2 पूर्व पाक संक्रियामक अवस्था, और नंबर 3 बताया गया है मूर्त संवेदात्मक अवस्था, और चौथा बताया गया औपचारिक अमूर्त संक्रियामक अवस्था। हम इसको याद करने के लिए एक ट्रिक कर सकते हैं। दिया है इंद्रिय जनित, यानी इंद्रियों के माध्यम से पूर्व, पहले बालक जब सबसे छोटा होता है तो वो इंद्रियों के माध्यम से ही पहले, आगे देखते हैं, मूर्त संक्रियामक अवस्था, यानी इंद्रियों के माध्यम से पहले बालक मूर्त की ओर जाता है। फिर उसके बाद हो जाता है औपचारिक अमूर्त संक्रियामक अवस्था। औपचारिक यानी वह उसका उपचार करने लगता है। जैसे देखिए, इंद्रियों के माध्यम से पहले बालक मूर्त की ओर जाता है और फिर उसका उपचार करने लगता है। इनमें बताया गया कौन सी अवस्था कितने वर्ष की होती है। इसकी ट्रिक देखिए, पहले आप इसको समझिए। इंद्रिय जनित संवेदी कामक अवस्था की जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। जन्म को हम ये भी लिख सकते हैं 0 से 2 वर्ष तक की होती है। और दूसरा है पूर्व पाक संक्रियामक अवस्था, यानी ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होती है। और मूर्त संक्रियामक अवस्था ये आपकी 7 से 11 वर्ष तक की होती है। और औपचारिक अमूर्त संक्रियामक अवस्था ये आपकी 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक होती है। इसको भी याद करने का एक साधारण ट्रिक है। हम एक संख्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 0, 2, 2, 7, 11। कौन सा पासवर्ड हम लिखेंगे? 0, 2, 7 और 11। 0, 2 का मतलब है बालक जब जन्म लेता है, इंद्रिय जनित अवस्था होती है वो आपकी होती है 0 से 2 वर्ष तक, यानी 0 से 2 वर्ष तक। फिर आपकी पाक पुरुष संक्रियामक अवस्था होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक भी हो गई। फिर होती है मूर्त संक्रियामक अवस्था, ये आपकी होती है 7 से 11, यानी 7 से 11 वर्ष तक की। फिर औपचारिक अमूर्त संक्रियामक अवस्था, ये आपकी होती है 11 से प्रौढ़ावस्था तक। प्रौढ़ावस्था का अर्थ है मृत्यु काल तक। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। पहला है इंद्रिय जनित संवेदी कामक अवस्था। जैसा कि आप लोगों ने आसपास या अपने घरों में देखा होगा, जब बच्चा 0 से 2 वर्ष तक का होता है तो वो केवल इंद्रियों का प्रयोग करता है। इसीलिए बताया गया इंद्रिय जनित, यानी बालक इंद्रियों के प्रयोग से ही सब कुछ बताता है। अगर वो भूखा होता है तो वो रोना शुरू कर देता है, उसके कहीं दर्द होता है, पेट में दर्द होता है तो वो भी रोना शुरू कर देता है, किसी चीज को मांगना होता है तो वो उंगलियों के माध्यम से या इंद्रियों के माध्यम से
इशारा करता है। दूसरा है पूर्व पाक संक्रियात्मक अवस्था, यानी जब बालक 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का हो जाता है तो उसके अंदर कुछ सोचने समझने की क्षमता का विकास हो जाता है। यदि उसके सामने से वह वस्तु हटा दी जाती है तो उसे वह ढूंढने लगता है, और इस अवस्था में बालक को जोड़ घटाना, गुणा भाग और प्लस माइनस, छोटी बड़ी वस्तु, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन होने लगता है। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक पूरी तरह से मिच्योर होने लगता है और इसमें चिंतन करने लगता है। इसमें बालक के अंदर तुलनात्मक भावनाएं भी पैदा हो जाती है। मान लिया एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बच्चा स्कूल जाता है तो 2 बच्चे आपस में बात करते हैं, तो उसमें बच्चा कहता है मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, तो दूसरा बच्चा उसी पर ऑप्शन अपोजिट वर्ड बोलता है, कहता है आपके पापा से अच्छे मेरे पापा हैं, और इस अवस्था में बालक आपस में तुलना करना सीख जाता है। नेक्स्ट है औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बताया गया है बालक जो है पूर्णतया मिच्योर हो जाता है और ये स्वयं अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, और इसमें बालक का तेजी से विकास होने लगता है और बालक पूर्ण तरह से सोचने समझने के लिए तैयार हो जाता है। आपको हमारा चैनल कैसा लगा? यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर लिखा करें। धन्यवाद।